इनइक्वालिटी वाला है ना। लास्ट क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के आगे मोनोटोनोसिटी को। प्रूव डेट एक्स 0 से लेके π/2 है। प्रूव डेट एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स प्रूव करना है। तो मतलब क्या करेंगे, x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। इसको क्या बोल लिया हम लोग, x माइनस साइन एक्स। तो h डैश ऑफ x क्या होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब 0 से π/2 के बीच में 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ठीक है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अब फॉर x ग्रेटर देन 0 आप बताइए h ऑफ x बड़ा होगा कि h ऑफ 0 बड़ा होगा, h ऑफ x बड़ा होगा, क्योंकि x अगर 0 से बड़ा डाल रहा हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 से तो बड़ी वैल्यू ही मिलने वाली है। h ऑफ 0 कितना होगा बच्चों, 0। h ऑफ 0 इज 0। और यहाँ क्या आएगा, x माइनस साइन एक्स। यहां से क्या है, x ग्रेटर देन साइन एक्स। ये बात तो हमारी सच निकली, पहला चीज हमारा प्रूफ हो गया। अब अच्छा हिंट देता हूं आप लोगों को, एक बार कॉस, एक बार साइन, एक बार सूखा, दोनों साइड पहले बच्चों एक बार कॉस ले लिए। क्या ले लिए, कॉस। तो कॉस एक्स लिखे, यहां लिखे कॉस ऑफ साइन एक्स। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन होगा, कॉस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2। तो ये पता चला कॉस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा है। कॉस ऑफ साइन एक्स को मेरे से किससे बड़ा प्रूव करना है, साइन ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स और साइन ऑफ कॉस एक्स के बीच का आप रिलेशनशिप निकालनी है। अब इसी को देखो, किसको, इसको, x ग्रेटर देन साइन एक्स है, यहां पे x की जगह कॉस एक्स पुट कर दिया, तो कॉस एक्स ग्रेटर देन क्या आएगा, साइन ऑफ कॉस एक्स। ये तो हमेशा ही ट्रू है ना, सारे x के लिए, x की जगह अल्फा बीटा गामा थीटा गामा कुछ भी लिखो। तो ये क्या हो गया 3। तो देखो कॉस साइन एक्स कॉस एक्स से बड़ा है, कॉस एक्स इससे बड़ा है, तो फ्रॉम 2 and 3 हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स किससे बड़ा हो गया गुरुजी, साइन ऑफ कॉस एक्स। आई बात समझ में, ये बोलना चाह रहा था मैं। बढ़ो आगे, पक्का, ठीक है, बढ़िया चीज पता चली। e का पावर x इज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए करना है। तो h ऑफ x को e का पावर x ऐसा मान लो बच्चों, e का पावर x माइनस 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। मान लीजिए तो h ऑफ x को क्या माना हम लोगों ने, e का पावर x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। तो h डैश ऑफ x क्या होगा, e का पावर x माइनस 1। ठीक, अब यहां पे बच्चों दो बातें हो जा रही हैं। क्या बातें हो जा रही है, दो बातें। फॉर x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 में e का पावर x बड़ा होगा, मतलब h डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां पे क्या होगा, 1 से छोटा जाएगा तो h डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे हो गया बच्चों ये इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहां पे क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। तब इंक्रीजिंग है तो h ऑफ x बड़ा होगा कि h ऑफ 0 बड़ा होगा, h ऑफ x बड़ा होगा। h ऑफ x बड़ा होगा मतलब h ऑफ x क्या है, e का पावर x माइनस 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन h ऑफ 0 कितना है, h ऑफ 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो e का पावर x इसको इक्वल टू 0 तो यहां डाल दो ऐसा, 1 प्लस एक्स से बड़ा है। ये तो क्लियर है ना। यहां पे कौन बड़ा होगा, h ऑफ 0 बड़ा होगा कि h ऑफ x बड़ा होगा, h ऑफ x बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा h ऑफ x, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं ये 0 है, x को इससे छोटा ले रहा हूं तो छोटे में बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, e का पावर x माइनस 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो e का पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो भैया चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ये तो हमेशा बड़ा ही है। अब e का पावर x इससे बड़ा है, तो e का पावर 2x किससे बड़ा होगा, 1 प्लस एक्स के
होल स्क्वायर से। तो 1 + e⁻²x किससे बड़ा होगा? 1 + x+ इसके होल स्क्वायर +1 कितना होता है? देखो यही चीज होती है क्या? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, सॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकता हूं, ले सकता हूं। नहीं समझ में आया? भूमि को नहीं समझ में आया? भूमि स्क्वायर रूट में कैसे ले लिया एकदम आसानी से, एकदम लथर पथर। ये बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इसका कोई रूट है नहीं। ये भी हमेशा पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं दोनों साइड लूंगा, इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। समझे? और बोलो कि सेटिस्फाइड हो? कॉन्केविटी ऑफ कर्व, मैंने याद होगा तो एक पुराने जमाने में किसी किसी क्वेश्चन में लिमिट्स वगैरह या किसी में कॉन्केविटी का जिक्र किया था, याद है? कॉन्केविटी ऑफ लेंस में पढ़े होगे आप लोग, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव, कॉन्केविटी ऑफ कर्व। चलिए देखिए, तो कर्व कैन बी क्लासिफाइड एज, सबसे पहला कॉन्केव अपवर्ड। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉन्केव अपवर्ड। मतलब तरह तरह के क्लासिफिकेशन होंगे, दो ही प्रकार के, कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड। देखिए, केव अपवर्ड मतलब जो मुंह रहेगा गुफा का वो ऊपर की ओर रहेगा। ये देखो, ये गुफा का मुंह है ना, गुफा गुफा गुफा, तो कॉन्केव अपवर्ड, गुफा का मुंह किस तरफ है? ऊपर की ओर। अच्छा ये बताइए ये कैसा है? अपवर्ड। ठीक है, अच्छा। और क्या बोलूं, ये कैसा है? वही बनाया हुआ अपवर्ड। ठीक है, कॉन्केव अपवर्ड। कोई इशू किसी को? नहीं। कॉन्केव अपवर्ड की क्या पहचान होती है? देखिए, कॉन्केव अपवर्ड में ये स्लोप यहां पे इस पॉइंट पे क्या है? नेगेटिव। स्लोप इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे क्या है? अच्छा इसी कर्व पे देखते हैं ना, इस कर्व पे देखते हैं, इस पॉइंट पे नेगेटिव है, इस पॉइंट पे क्या है? 0। इस पॉइंट पे क्या है? तो पहले स्लोप एफ डैश पहले नेगेटिव था, एफ डैश फिर 0 हुआ होगा, और एफ डैश फिर पॉजिटिव होगा। तो तब नेगेटिव से धीरे धीरे क्या बन रहा है? पॉजिटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप वो पॉजिटिव है। मतलब d²y/dx² या f′′ क्या होता है? ग्रेटर देन 0 फॉर कॉन्केव अपवर्ड कर्व। ठीक, फॉर कॉन्केव अपवर्ड कर्व डबल डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर किसी इंस्टेंट पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब उस तरफ उसका मुंह कहाँ है? ऊपर की ओर। कोई दिक्कत किसी को? अब सेकंड क्या रहता है बच्चों? कॉन्केव डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। देखिए, कॉन्केव डाउनवर्ड्स दिखने में कैसा दिखाई देगा? ऐसा, ये है ना, ये। ठीक है, ये, दीज आर ऑल कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व। इसके लिए d²y/dx² या f′′ क्या होगा बच्चों? लेस देन 0 होगा। किसी को कोई इशू? अब बच्चों तीसरा चीज क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, अब मैंने ये कर्व बनाया आपके लिए।
तो ये कर्व कॉनकेव अपवर्ड है कि कॉनकेव डाउनवर्ड है? यहां पे देखोगे तो इसका केव का तरफ, केव का मुंह कहाँ है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या है? कॉनकेव डाउनवर्ड। और यहां पे देखोगे तो केव का मुंह कहाँ है? ऊपर की ओर। तो ये क्या है? कॉनकेव अपवर्ड। आई बात समझ में? तो ये तो दोनों हो गया। तो जो ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड बदल जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द पॉइंट अबाउट विच डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेंजेस इट्स साइन इज कॉल्ड, क्या बोलता है बच्चों उनको? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बोलिए, समझ में आ रहा? ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट क्या हो? कर्व अपना कॉन्केविटी बदले। द पॉइंट अबाउट विच कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। किस? ओहो, तो क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? तो बस इतनी सी बात थी। अब देखते हैं कुछ सवालों के साथ। इधर देखिए सब बच्चों, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स है। तो पहले से बात तो इसका डोमेन पता होना चाहिए, क्या होगा? -1 से 1। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक होता है। एफ डबल डैश क्या होगा? तो -1/1। पहले तो 1 अपॉन कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1 अपॉन कुछ। तो -1 बाई जो भी लिखा है उसका स्क्वायर। ठीक। फिर क्या दिख रहा है हमको? रूट। रूट का क्या होगा? 1/2√x। फिर क्या दिख रहा है हमको? एक्स स्क्वायर, तो -2x। बाकी आप डिवीजन रूल लगा लेना। तो ये दोनों क्या हो गया? माइनस माइनस कट गया, ये 2 कट गया। तो क्या आया? x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये क्या है? एफ डबल डैश ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन आपको जैसा करना वैसे करो। अब बच्चों ये जब भी पॉजिटिव होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव कब होगा? फॉर एक्स 0 से 1। 0 से 1 ना, 0 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है बच्चों? ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बोलेगा? कॉनकेव। क्या बोलेंगे बच्चों? अपवर्ड। ठीक है। फिर और एफ डबल डैश ऑफ एक्स नेगेटिव कब होगा? जब एक्स नेगेटिव होगा। कहां से कहां तक? -1 से 0। क्या लिखेंगे? कॉनकेव डाउनवर्ड। और कोई पूछता, अगर पूछा तो है नहीं वैसे, लेकिन अगर पूछता तो x = 0 क्या होता? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि उसके अबाउट क्या चेंज हो रहा है? कॉन्केविटी का। क्योंकि डेफिनेशन में नहीं लिखा है ना? एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। अगर लिखा रहता तो हम करते, नहीं लिखा है इसलिए नहीं कर रहे। सेकेंड पार्ट करिए बच्चों। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स। हो गया नहीं? हो गया नहीं? आंसर बताओ मेरे को। और देसी भाषा में लिखे हुए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 1 प्लस कॉस एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव कब होगा? मतलब माइनस साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा? मतलब साइन एक्स नेगेटिव कब होगा? तो साइन एक्स नेगेटिव होता है बच्चों थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उसको हम लिखेंगे x बिलोंगिंग्स टू 2n+1 पाई से लेके 2n+2 पाई तक, है ना? कैसे लिखेंगे? 2n+1 पाई से लेके 2n+2 पाई तक। तो ये किसका किसका हो गया पूरा केस बच्चों? कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है। अब कॉनकेव डाउनवर्ड लिख रहे हैं। कॉनकेव डाउनवर्ड।
तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो माइनस साइन एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होता है, 2n पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, 2n पाई से लेके 2n+1 पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात समझ में? अरे भाई ये बड़ा लिख रही हो, ये छोटा लिख रहे हो। ऐसी हरकतें नहीं प्लीज, ठीक। 2n+1 पाई से 2n पाई मत लिख देना। ओके, बढ़ो आगे। क्या हो गया तुमको, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आता है ये, पता है ना। क्वाड्रेटिक को क्यों इग्नोर करते हैं ये सोसाइटी में, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ बच्चों, 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस ax² माइनस x+2। आपको बताना है कि फॉर ऑल ए ये कॉनकेव अपवर्ड ही होना चाहिए। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लिए, कितना आएगा, 12x³ प्लस 6x² प्लस 2ax। सबको क्लियर, -1। फिर एफ डबल डैश निकाल लिए, 36x² प्लस 12x प्लस 2a। ये आ, अब इन दोनों में से कुछ को सब में क्या आएगा, 2। तो 18x² प्लस 6x प्लस a, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए, मतलब इसका d क्या होना चाहिए, लेस देन 0। d क्या होता है, b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 18 कितना होता है, लेस देन 0। तो 36 72 उधर जा क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 1/2। सबको क्लियरिटी है, किसी को तकलीफ है, पता नहीं बहन, देखना पड़ेगा लिख के। देखिए एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ बच्चों, साइन एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, कॉस एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब ये जीरो कहां कहां पे हो रहा है, जहां जहां एक्स क्या हो रहा है, एन पाई। और सब के अबाउट बच्चों साइन बदलेगा, है ना, क्योंकि जीरो जीरो के अबाउट भी साइन बदलता है, फोर्थ और फर्स्ट। पाई के अबाउट भी साइन बदलता है, सेकंड और थर्ड। फिर 2 पाई के अबाउट भी बदलता है, सबके अबाउट साइन बदलेगा। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सारे एन पाई। सेकंड देख लेते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3x⁴ माइनस 4x³ एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 12x³ माइनस 12x²। ओ माय गॉड, एफ डबल डैश ऑफ एक्स 36x² माइनस 24x। अब क्या कॉमन ले लेंगे, 12x। तो बचेगा क्या, 3x माइनस 2। तो एक रूट आएगा x इक्वल टू 0, एक रूट आएगा x इक्वल टू 2/3। तो बच्चों दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दोनों ही क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि 0 के अबाउट भी साइन चेंज होगा और 2/3 के अबाउट भी साइन चेंज होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे 2/3 का इसका होल स्क्वायर होता, मान लो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट होता, तो इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता है। क्या ना, ये बात पता है ना आप लोगों को। चलिए y कोऑर्डिनेट भी पता करना है। चलिए देखिए, तो f ऑफ x क्या है बच्चों, e का पावर -x²। f डैश ऑफ x क्या होगा बच्चों, इंटू -2x। f डबल डैश ऑफ x क्या होगा बच्चों, चलिए पहले तो इसको कर लेते हैं, e का पावर -x² -2x इंटू -2x। पहले इसका किए ना, अब फिर प्लस लिख दिए, -2x का -2 e का पावर -x²। सबको क्लियर, कुछ कॉमन है दोनों में, e का पावर -x² कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहां पे देखिए 2x² और यहां पे -1। सबको क्लियर, आना तो बोलिए। अब ये 0 कहां पे हो रहा है, x ± 1/√2।
तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? +1/√2 कॉमा e का पावर -1/2 और -1/√2 कॉमा e का पावर -1/2। उससे क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक, कोई इशू? कुछ इनइक्वालिटी यूजिंग कॉन्केविटी। ठीक है, तो अगर कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ है, कैसा है? कॉन्केव अपवर्ड, तो समेशन आई 1 से लेके n f(xi)/n हमेशा किससे बड़ा होता है? f ऑफ समेशन xi 1 से लेके n अपॉन n से। अगर कैसा ग्राफ हो? कॉन्केव अपवर्ड, और कॉन्केव डाउनवर्ड हो तो उल्टा। ठीक है, कॉन्केव डाउनवर्ड हो तो उल्टा। इट विल बी यूजफुल इन सॉल्विंग सम इनइक्वालिटीज, कभी ना कभी सम इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए यूजफुल होगा ये। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहा है देखिए, लिख लिया सब दोनों चीज। अब फॉर कॉन्केव अपवर्ड है ना, फॉर कॉन्केव अपवर्ड। ठीक, तो कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ कुछ ऐसा सा होगा बच्चों, ऐसा सा। मानते सब पब्लिक? यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया x1, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने x2, यहां पे पॉइंट ले लिया x3, यहां पे पॉइंट ले लिया x4, यहां पे पॉइंट ले लिया x5, यहां पे पॉइंट ले लिया x6। ऐसे करते करते कितने पॉइंट ले लिए? xn। ठीक, अब x1 xn को जोड़ रहा हूं एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, इसको जोड़ रहा हूं x1 xn को। अब इसके अगर मैं मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बोलूं, क्या बोलूं? मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, तो वो होगा x1 + xn/2 कॉमा f(x1) + f(xn)/2। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको मैंने बोल दिया a। ठीक, या तो सुनो ना बच्चों, इसको x2 बोल देते हैं, है ना, इसको x2 बोल देते हैं। ठीक है, इधर पे x3 बोल देते हैं, इधर पे x4 बोल देते हैं। ऐसे करते करते यहां पे xn बोल देते हैं। ओके, ताकि थोड़ा सा मतलब सिस्टमेटिक लगे। कैसा लगे? सिस्टमेटिक। चलेगा ना? इतना तो एडजस्ट करोगे ना आप लोग? यहाँ पे x4 है, तो यहाँ पे x5, यहाँ x6, ऐसा करके। ठीक, अब एक और पॉइंट ले रहा हूं यहां पे, इसको बोल दिया b। वो ऐसा पॉइंट है जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 के रेशियो में। ठीक, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 × x1 + x2/2 प्लस x3 1 × x3 / 2 + 1 होगा। और ये क्या होगा? 2 × f(x1) + f(x2) / 2 प्लस 1 × f(x3) / 2 + 1। ऐसे ही होगा ना? सेक्शन फॉर्मूला लगाना आता है ना सबको? 1 × यहां का कोऑर्डिनेट, 2 × यहां का कोऑर्डिनेट, ऐसा। तो बेसिकली बनेगा क्या? x1 + x2 + x3 / 3 कॉमा f(x1) + f(x2) + f(x3) / 3। ओके, तो ये जो पॉइंट मिला, ये b मिला। अब b और x4 को जोड़ रहा हूं और एक ऐसा पॉइंट निकाल रहा हूं जो 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। किसके रेशियो में डिवाइड करता है? 1:3। अब वहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो कैसे मिलेगा? x1 + x2 + x3 + x4 / 4 कॉमा f(x1) + f(x2) + f(x3) +
एफ ऑफ एक्स फोर डिवाइड बाई 4, ऐसे ही मिलेगा। एंड सो ऑन, ऐसे करके मैं कहां तक चले जाऊंगा, एन तक चले जाऊंगा। कहां तक चले जाऊंगा, एन तक। ठीक है, ऐसे करते करते कहां चला गया बच्चों में, एन तक। सबको क्लियर? तो एन तक जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेट डेट डैश xn डिवाइड बाई n, कामा एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 डेट डेट डैश एफ ऑफ xn डिवाइड बाई n। ठीक, अब आप इस बात को अप्रिशिएट करोगे। क्या करोगे, अप्रिशिएट। मैं थोड़ा सा ना इस ग्राफ को हल्का सा खिसकाऊंगा बच्चों ने। ठीक, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, खिसका दिया है, और थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। ठीक, ये मान लीजिए हमारी एक्सिस है। ठीक, जो लास्ट चीज निकली है, जो भी लास्ट पॉइंट निकला है, ऐसे करके रिपीटेड, ये इसके बाद फिर इसके साथ निकाले, फिर इसके साथ निकाले, तो लास्ट जो पॉइंट निकला है वो इस कर्व के ऊपर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप लोग। ऊपर ही होगा। जो लास्ट पॉइंट निकला है वो कर्व के क्या होगा, ऊपर ही तो बनेगा। सारे पॉइंट्स ऊपर ही तो हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई कर्व के नीचे है क्या, नहीं। तो जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ये क्या चीज है, समेशन आई 1 से लेके n एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई n। वो किससे बड़ा या बराबर होगा, अगर कोई ऐसा पॉइंट हम लोग फंक्शन में ही रख दें, समेशन आई 1 से लेके n एक्स आई बाई n। क्योंकि फंक्शन हमेशा क्या होगा, नीचे होगा ना, फंक्शन हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। क्यों, कैसा कर्व है, कॉनकेव अपवर्ड कर्व है। तो ये जो पॉइंट मिलने वाला है जिसकी वैल्यू ये होगी, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, ऊपर ही होगा, या बराबर हो सकता है मैक्स टू मैक्स, इसलिए ये पहला निकला। ठीक है, और कॉनकेव डाउनवर्ड्स में ये चीज क्या है, उल्टी। तो बच्चों ये बहुत ही रेयर साइट अभी इसकी मिलती है, और आप लोग सेंगेज में मिल जाएंगे एक दो क्वेश्चन, एग्जांपल से फटाफट कर लीजिएगा, बस एकदम सिंपल लगाना। लेकिन ये है कि लगाना है, ये याद रखना थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, लेकिन मीनिंग समझ में आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्लियर सबको, पक्का? कॉनकेव अपवर्ड है बोल के बच्चों ऐसा हुआ। ठीक, कॉनकेव डाउनवर्ड रहता तो उल्टा हो जाता, क्योंकि कर्व, ये जो समेशन जो निकल रहा है वो हमेशा नीचे ही रहता और कर्व ऊपर रहता है। ठीक है, चलो तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, अगला सेक्शन पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। बिल्कुल अंतर नहीं है, जैसे मोनोटोनिसिटी पढ़े हैं वैसी ही टाइप की चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसी को पता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है? डिफरेंशियल भी नहीं हुआ तो ग्राफ, डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ तो क्या, पॉजिटिव, क्या बोल रहे हो? सबसे मैक्सिमम को फिर तो ग्लोबल मैक्सिमम बोलते हैं। क्या होता है मैक्सिमम, जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, हाँ, तो x1 अगर x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा होता है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो मैक्सिमा क्या होता है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज द पॉइंट विच हैज ग्रेटर वैल्यू देन, for which point of maxima is the point for which
फंक्शन हैज ग्रेटर वैल्यू देन इट्स नेबरिंग पॉइंट्स। ठीक है, मतलब अगर x इक्वल्स टू a पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा, तो हम बोलेंगे f ऑफ a प्लस h से भी बड़ा होगा और f ऑफ a माइनस h से भी बड़ा होगा। तो नेबरिंग वैल्यू में आजू बाजू से उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये उसका देसी डेफिनेशन है। ये वो डेफिनेशन है, अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा तो भी अगर चेक करने बोलेगा तो मैं यही चेक करूंगा कि उसके इस साइड और उसके इस साइड से वो क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर ऐसा है तो वो क्या है, मैक्सिमा। समझे? अब अगला क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्या होगा, द पॉइंट एट विच वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या, लेसर देन इट्स नेबरिंग पॉइंट। इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। बच्चों और ये चीज ध्यान रखिए, इसका कंटिन्यूअस हो ना हो उससे कोई लेना नहीं, इसका डिफरेंशिएबल हो ना हो उससे कोई लेना नहीं। तो क्या एफ ऑफ, अगर x इक्वल्स टू a पॉइंट ऑफ मिनिमा है अगर, तो एफ ऑफ a प्लस h और एफ ऑफ a माइनस h में एफ ऑफ a इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा। ठीक, बात समझ में आ रही? अब बच्चों मैं एक कर्व बनाऊंगा, आपको बताना रहेगा कर्व में पहचान करिए कि कौन कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ये एक्सरसाइज खेलिएगा। ये बना दिया मैंने कर्व। ठीक है, 1 लिख देता हूं, -1, इसको +1, इसको 2, इसको इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये मेरा कर्व हो गया। सबको क्लियर? एफ ऑफ एक्स है और ये क्या है, एक्स। यहां पे बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा को हम MAX से डिनोट करेंगे और मिनिमा को MIN से। वेरी गुड, MAX MEMIN। ठीक है, चलिए शुरू करें। x इक्वल्स टू -1 क्या है, मैक्सिमा है। क्यों? इसके बाद भी वैल्यू कम हो रही है, इसके बाद भी वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी। तो -1 मैक्सिमम है। अच्छा ठीक है, यहां कहीं x इक्वल्स टू -2 मान लो, ये क्या है, कुछ नहीं हो बोल सकता। इससे पहले बढ़ रही थी, इसके बाद भी बढ़ रही है, कम थोड़ी ना हो रही है। नेबरहुड में वो ज्यादा थोड़ी ना है, अपने नेबरहुड में क्या होना चाहिए, वो ज्यादा। x इक्वल्स टू +1 मिनिमम, x इक्वल्स टू +1 मिनिमम, x इक्वल्स टू 2 मैक्सिमम। बच्चों 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है मेरा फंक्शन, लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्यों? उसके बाद भी वैल्यू कम है, उसके पहले भी वैल्यू कम है। x इक्वल्स टू 3 मिनिमम। क्यों? 3 के बाद भी वैल्यू ज्यादा है, उसके पहले भी वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, मिनिमम। बात समझ में आई? x इक्वल्स टू 4 कुछ नहीं है, उसके पहले भी वैल्यू कम थी, उसके बाद वैल्यू ज्यादा है, तो या तो दोनों साइड कम होने चाहिए या दोनों साइड ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। x इक्वल्स टू 5
इसके बाद वैल्यू घट रही है, इससे पहले भी वैल्यू कम थी, तो क्या है वो? आई बात समझ में? ठीक। अब बच्चों अगला पॉइंट रहता है, ये पॉइंट्स है ना, ये एक्स की वैल्यू है, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। ये क्या है? पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। बनाए ना सब लोग ग्राफ कॉपी में? आयन बाबू को तकलीफ हो गई? कोई टेंशन? ठीक, बढ़ो आगे। पक्का? चलिए, तो देखिए बच्चों, एक चीज होती है, ये जो जितने भी पॉइंट्स निकाले हम उसको बोलेंगे, एक होता है लोकल मैक्सिमा और एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है? हाईएस्ट, द पॉइंट एट विच क्या हाईएस्ट वैल्यू इज अटेंड, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अटेंड, उसको क्या बोलते हैं? इज अटेंड। मतलब मैक्सिमा हो, ऐसा मैक्सिमा जो जिसपे सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिले, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल मैक्सिमा। और लोकल, जो बस नेबरिंग में क्या हो, ग्रेटर देन इट्स नेबर, ग्रेटर, देसी भाषा लिख रहे हैं बच्चों, है ना, देन इट्स नेबर। ठीक है, ओके। सेम गोज विथ ग्लोबल मिनिमा। फंक्शन की क्या? हाँ, द पॉइंट एट विच फंक्शन अटेंड्स इट्स लोएस्ट वैल्यू। और ये क्या है? लोकल मिनिमा, अच्छा, लोअर देन इट्स नेबर। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं ना चर्चा का विषय मैं रखने वाला हूं कंटिन्यूअस फंक्शन को, है ना। अभी चर्चा का विषय किसको रखने वाला हूं? कंटिन्यूअस फंक्शन को, जो आप लोग फिजिक्स में भी देखे हैं। ठीक, देखे? चलिए, कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ ऐसा बना दिया मैंने, कुछ ऐसा सा, यस, ठीक, ये बना दिया। ठीक, अगर मैं पूछूं क्या यहां पे ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं डिफाइन है। क्यों? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ग्लोबल मिनिमम डिफाइन है क्या? नहीं, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। लोकल मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन है, यस। ये वाला पॉइंट, इसको बोल दिए 1, इसको बोल दिए 3, तो यहां पे मिनिमम हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। ठीक, खैर, अब एनालिसिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनालिसिस। इफ x इक्वल्स टू a इज लोकल, या कुछ भी, इस मैक्सिमा, इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इस पॉइंट पे, अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो उसका स्लोप आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसका स्लोप क्या होता है? 0। तो उस पॉइंट पे सबसे पहली बात, एफ डैश ऑफ ए 0 के बराबर होता है। उस पॉइंट पे क्या होता है? एफ डैश ऑफ ए 0 के बराबर होता है। किसी को कोई तकलीफ? आना तो बोल दो। तो सोच के क्या बोले? सेकंड, इसके ठीक बाद फंक्शन गिरने लगता है। इसके ठीक बाद क्या होने लगता है? फंक्शन गिरने लगता है। मतलब
एफ डैश ऑफ ए प्लस, ए से हल्के बाद से ही फंक्शन गिरने लगता है, मतलब वो क्या होगा, लेस देन 0। उसके इधर भी फंक्शन क्या है, गिरावट है, मतलब अगर लेकिन पीछे से आओगे तो ये फंक्शन क्या है, यहां पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, यहां पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो यहां पे इंक्रीजिंग है। एफ डैश ऑफ ए माइनस का स्लोप पॉजिटिव है, तो अगर किसी भी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएशन 0 हो, उसके बाद नेगेटिव हो, उसके पहले पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ओके। और इफ x इक्वल्स टू बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, सबसे पहले एफ डैश ऑफ बी क्या होगा, 0। जैसे ये पॉइंट है, यहां पे अगर स्लोप बनाऊंगा तो 0, एफ डैश ऑफ बी प्लस, इसके बाद स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, टेंजेंट बनाऊंगा तो स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव, मतलब इसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसके पहले फंक्शन क्या था, डिक्रीजिंग था। तो बच्चों ऐसे चेक करते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक, ओके। तो अब मैं ना 4 केसेस लिखूंगा, आपको चारों में ना अपने मन से कर्व बनाना रहेगा। ठीक, एफ डैश ऑफ 1 0 है, एफ डैश ऑफ 1 प्लस पॉजिटिव है, एफ डैश ऑफ 1 माइनस नेगेटिव है। इसके लिए कर्व बनाओ। एफ डैश ऑफ 2 0 है, एफ डैश ऑफ 2 प्लस नेगेटिव है, एफ डैश ऑफ 2 माइनस पॉजिटिव है। इसके लिए कर्व बनाओ। फिर थर्ड, एफ डैश ऑफ 3 0 है, एफ डैश ऑफ 3 प्लस पॉजिटिव है, एफ डैश ऑफ 3 माइनस पॉजिटिव है। इसके लिए कर्व बनाओ। एफ डैश ऑफ 4 0 है, एफ डैश ऑफ 4 माइनस नेगेटिव है, एफ डैश ऑफ 4 प्लस नेगेटिव है। इसके लिए बनाओ। और कहीं जैसे इसके लिए ग्राफ बना रहे हो तो ये मान के चलना बनाना कि इसका डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं होता, और कहीं इसके अलावा 1 के अलावा इसका डिफरेंशिएशन 2 के अलावा 0 नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन 3 के अलावा 0 नहीं होता। इस बाजू में सबका अपना अपना कर्व बना दो, फटाफट करो। ये x इक्वल टू 1 यहां लिख दिया, x इक्वल टू 1 पे 0 है, चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट ले दिया। अभी के लिए कुछ भी ग्राफ बना रहा हूं, कुछ भी। 1 के बाद कैसा है, इंक्रीजिंग, तो 1 के बाद ऐसा बढ़ेगा। 1 से पहला क्या है, डिक्रीजिंग, तो ये क्या है, x इक्वल टू 1 मिनिमा। आई बात समझ में? अब ये वाला देखते हैं। 2 पे ये पॉइंट मान लो, ठीक है। 2 के बाद क्या है, 2 प्लस पे क्या हो रहा है, घट रहा है। 2 उसके पहले क्या बढ़ रहा था, तो ये क्या है, मैक्सिमा। फिर इधर देखिए 3 पे मान लो ये पॉइंट है। 3 के बाद क्या था, बढ़ रहा है। 3 के पहले क्या था, घट रहा है, तो ऐसा बनेगा बच्चों। और यहां पे डिफरेंशिएशन 0 है, और सिमिलरली ये ऐसा बनेगा, ठीक है, x इक्वल टू 4 पे। सबको क्लियर? तो बच्चों अगर मैं डिफरेंशिएशन 0 है, कुछ नहीं बस, और उसके बाद साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता। ओके, अगर डिफरेंशिएशन 0 है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता, उसके बाद साइन चेंज भी होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सर हम लोग तो फिजिक्स में डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो यहां क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि डबल आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा बड़ा फंक्शन रहेगा। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा फंक्शन रहेगा कि उसको दोबारा डिफरेंशिएट करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, सांस फूल जाएगी। ठीक है, सेकंड लिखेंगे nth डेरिवेटिव टेस्ट। nth डेरिवेटिव टेस्ट, सबसे पहला, इफ एट x इक्वल्स टू a, है ना, f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड, इसको कैपिटल I लिख दो बच्चों और इसको a लिख देना, ठीक है। इफ f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 एंड f डबल डैश ऑफ a इज
लेस देन 0, ठीक है। देन x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक। ठीक, b, अच्छा सॉरी, ये लिख लिए, एंड f डबल डैश ऑफ a इज लेस देन 0, देन x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ क्या बच्चों, मिनिमा। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, उल्टा लिखवा दिया, पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव तो लिख चुके हैं ऑलरेडी। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। डबल डिफरेंशिएशन डबल पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अगला f डबल डैश ऑफ a अगर 0 आ गया, ये तो सोचे ही नहीं, तो कंटिन्यू, रुकना नहीं है। f ट्रिपल डैश ऑफ a निकालना है, क्या निकालना है, f ट्रिपल डैश ऑफ a। इस पे अगर f ट्रिपल डैश ऑफ a अगर 0 आ गया तो कंटिन्यू, तो कंटिन्यू। f चौबल डैश ऑफ a है ना, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर वो लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर वो इक्वल टू 0 है कंटिन्यू। आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, यहां पे अगर ऑड में अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया है ना, यहां पे अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। वैसे यहां पे कंटिन्यू किए 5वें बार में, 5th टाइम पे अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो 6ठी बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ओके, एंड सो ऑन, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, लेकिन इतना होता नहीं है, बस मैं बता दिया 4 तक आता है मैक्सिमम। ओके, तो क्या है ये nth डेरिवेटिव टेस्ट। क्या था डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों, nth डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहली बात, f डैश ऑफ a अगर 0 आ गया तो कंटेंडर हो गया। जब भी ऑड डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो वो कंटेंडर बन गया है, क्यों मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा। और वो ऑड वाला 0 नहीं आया तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। तो पहले ये 0 आ गया, अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, और डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 है तो बढ़ के आगे बढ़ जाओ। फिर ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी 0 आना है तभी वो कंटेंडर बनेगा, और नहीं आया तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। फिर चौबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आया तो, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा, इक्वल टू 0 आ गया तो 5वीं बार डिफरेंशिएट करना है। अगर वो नॉन इक्वल टू 0 आ गया तो वो कंटेंडर नहीं है, इक्वल टू 0 आ गया तो 6ठी बार डिफरेंशिएट करना है, एंड सो ऑन। समझ में आई बात, ठीक है, पक्का। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे फंक्शंस को कैसे मैक्सिमम मिनिमम करते हैं।